हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं जय गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 407, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि सर पेपर का लेवल कैसा रहा, सर आपने पेपर नहीं सॉल्व कराया। दोस्तों, पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन जब सॉल्व कराऊंगा जब मेरे पास एग्जैक्ट लैंग्वेज पेपर की आएगी, क्योंकि मैं उस तरह से चीज़ें पेपर उस तरह से सॉल्व नहीं कराना चाहता कि भाई क्वेश्चन मैंने उठा दिया और ऑप्शन का मुझे पता नहीं है, मैंने अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन बना दिया, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो कि सर ये तो ऑप्शन था ही नहीं, सर ये तो आपको कुछ पता ही नहीं है, ये कुछ पता ही नहीं। तो वो चीज़ें से बेहतर है कि ना कुछ ऐसी चीज़ें की जाएँ जो आपके लिए बेनिफिशियल और सही चीज़ें हों। तो जो चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पेपर का लेवल कैसा था, एनालिसिस अपन करेंगे और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही है, ठीक है, आप सभी को खूब अच्छे से पता है कि जो पेपर है, पेपर कितनी शिफ्ट में हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। अभी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस अभी नहीं हुआ है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं कि किसका पेपर कैसा हुआ है, और जो थर्ड शिफ्ट होगा उसके बाद भी अपन को। लेकिन जो एक चीज़ आती है नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और क्या उसका बेनिफिट रहेगा, क्या कुछ रहेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए दोस्तों अपन बात करते हैं। लेकिन अगर पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको लगे कि सर हमें कोई डाउट है, वीडियो के अंदर कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, तो आप मुझे नर्स लड़ा प्रेप इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं आपकी क्वेरी के लिए। बाकी दोस्तों, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ सारी चीज़ों के लिए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना सारे अपडेट के लिए, क्योंकि वैकेंसी के अपडेट भी मैं ही देता हूँ। सारे अपडेट आपको मेरे थ्रू ही मिलेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ अपन बात कर लेते हैं कि भाई आरआरबी पेपर का लेवल कैसा रहा। ठीक है, मेन सबसे बड़ी चीज़ तो अपन याद कर लेते हैं, पेपर का लेवल। ठीक है, अब जिन बच्चों ने मेरे साथ जुड़े रहे होंगे, जिन्होंने मुझ पर फेथ रखा होगा, तो मैंने उनको दो चीज़ें मैंने बोली थी कि भाइयों पेपर वन लाइनर होगा मोस्टली। ठीक है, हालांकि वन लाइनर कुछ थे, कुछ नहीं थे, कुछ अपलोड बेस थे ऐसे, लेकिन अपलोड बेस इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन मैंने एक चीज़ बोली थी कि यार मेरा मन कह रहा है इस बार आपको CHN रिसर्च मैनेजमेंट देखने को मिलेगी। मैंने बोला था कि CHN रिसर्च मैनेजमेंट देखने को मिलेगी। रिसर्च मैनेजमेंट का सच मुझे नहीं पता, लेकिन CHN का बच्चे बता रहे कि CHN से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं। CHN और मैंने एक बोला था F1, भाई CHN और F1 देख के चले जाना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। मेरा मन कहता है आप लोगों के लिए मैंने एक कुछ, क्योंकि कई बार होता है ना कि अपने मन में जो चीज़ आती है तो हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं कोई चीज़ों को और बता देते, तो हाँ ठीक है वो चीज़ हो जाती है। तो ऐसा जिनसे पेपर आया था। लेकिन अब इसके अंदर जो बात की जाती है कि पेपर का लेवल कैसा था, है ना, मैं आपको ये बात कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे कि हर बार मैं आपको बताता हूँ कि भाई नॉन नर्सिंग तो थोड़ा सा एक ट्रिकी पोर्शन रहता ही है, और नॉन नर्सिंग हमको टफ लगता ही है जब हमसे क्वेश्चंस नहीं बैठ पाते। तो ऐसा नॉन नर्सिंग को मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल टफ था। ठीक है, मैंने खुद पेपर देखा है, तो ऐसा नॉन नर्सिंग टफ नहीं था। लेकिन हाँ, मॉडरेट लेवल की नॉन नर्सिंग थी, 10th लेवल की नॉन नर्सिंग 10th लेवल की होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा 10th लेवल की भी नहीं थी, कुछ क्वेश्चन उससे ऊपर थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये देख लो, कट ऑफ तो थोड़ी कम जाने के चांसेस हैं, कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़, अगर आप कहोगे कि सर कट ऑफ कितनी कम जाएगी, तो बहुत ज़्यादा 1 2 4 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, तो बाकी हो सकता है ज़्यादा भी चली जाए। क्योंकि अगर आप 2025 के आरआरबी का पेपर उठा के देखोगे, तो वो पेपर भी ऐसा था कि जिसका कोई भी सर पैर नहीं था और बहुत अलग तरीके से वो पेपर को उठा के दिया था। अब दूसरी नेक्स्ट चीज़ आती है नॉर्मलाइजेशन। सर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके ऊपर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बटन दबा देना, जिससे कि मैं आपको सारी वीडियोज़ और सारे अपडेट आपके लिए ला के दे देता हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन ऐसा होता है जैसे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मान चलो फर्स्ट शिफ्ट ईजी आया, ठीक है, सेकंड शिफ्ट आपका हार्ड आ गया, ठीक है, और थर्ड शिफ्ट आपका आ गया मॉडरेट, हम इस तरह से मान लेते हैं। तो सब ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है ईजी वाले को, मिलता है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा। ठीक है ना, किसको मिलता है, सॉरी हार्ड वाले को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हार्ड वाले को। जिसके पास ईजी पेपर आया उसको ऐसा नॉर्मलाइजेशन का अंदर फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन जिसका पेपर हार्ड आता है उसको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है, और मॉडरेट को थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन ईजी को सच नहीं मिलता। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा और दूसरे तरीके से कैसे मिलता है, जैसे कि मान के चलो इसके अंदर मैटर करता है, जैसे जिसका पेपर हार्ड आया ना उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन इसके अंदर भी जिसके नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो कम हुई होगी ना, कम जिसने नेगेटिव मार्किंग कम की होगी उसको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मान के चलो 100 क्वेश्चन आए, ठीक है, मान के क्या चलो 100 ही क्वेश्चन आए, मान के चलो किसी ने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और उसके सही हुए 50, यानी 30 क्वेश्चन उसके नेगेटिव हो गए, तो भाई उसको नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आपके नेगेटिव हुए 15 या 17 नेगेटिव हुए, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़्यादा मिल जाएगा। मान चलो 80 क्वेश्चन में से आपके 10 ही क्वेश्चन नेगेटिव हुए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। यानी कि जितने कम नेगेटिव होते हैं उतना ही ज़्यादा फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन का मिलता है, और जितने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं उतना कम नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है। ये नॉर्मलाइजेशन का सीन रहता है, ठीक है ना। बाकी पेपर जिसके पास भी, जिसको भी क्वेश्चन की लैंग्वेज याद हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विद लैंग्वेज आपके सामने लेके आऊँ, तो जिसको भी लैंग्वेज याद हो ऑप्शन के साथ, आप प्लीज़ इस नंबर पे मुझे डीएम कर सकते हैं।
ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हर एक सब्जेक्ट का पेपर आपके साथ विद ऑप्शन से लेके आऊँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच गाइज़।